अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगा। यानी इस चैप्टर में हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को मुख्तसरन इसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी का जो ड्राई वेट है तकरीबन 10 से 12 किलोग्राम वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। और ये प्रोटीन्स फंक्शन के लिहाज से बॉडी के अंदर दो किस्म के हैं। पहली किस्म है स्टैटिक फंक्शन वाले प्रोटीन्स, रुके हुए फंक्शन वाले प्रोटीन्स, और दूसरा है डायनामिक फंक्शन प्रोटीन्स, मुतहर्रिक यानी हरकत वाले प्रोटीन्स बॉडी के अंदर। तो पहली किस्म में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आते हैं, यानी वो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बॉडी के मसल्स बनाते हैं, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन है सपोर्टिव टिश्यूज का। इसी तरह स्केलेटन के जो मसल्स बनाते हैं जैसे बाइसेप के, ट्राइसेप के मसल्स हैं या दूसरे, और कनेक्टिव टिश्यूज, ये सारे के सारे स्टैटिक फंक्शन वाले प्रोटीन्स हैं। जबकि दूसरी तरफ डायनामिक प्रोटीन में ऐसे प्रोटीन शामिल है जो हरकत में हो, जैसे एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो खून को जमने में मदद देने वाले प्रोटीन्स हैं। इसी तरह रिसेप्टर प्रोटीन्स है जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इन बॉडी में जो प्रोटीन्स है इसमें से आधे प्रोटीन्स सपोर्टिव प्रोटीन्स होंगे, जबकि बाकी जो है इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होंगे। और ये प्रोटीन्स बनते हैं 20 अमीनो एसिड से, और ये आधे जो है नॉन एसेंशियल, इन 20 में आधे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है, हमें बाहर से उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है वो हमें डाइट में, खुराक में चाहिए, जिनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। एसेंशियल इसलिए कहते हैं कि इनको बाहर से खुराक में लाजमी लेना पड़ेगा, बॉडी इनको बना नहीं सकता। तो ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल कुल 20 प्रोटीन्स हुए, और ये जो है हमारी बॉडी में या तो सपोर्टिव जगहों पर मौजूद होंगे या इंट्रासेलुलर प्रोटीन के तौर पर मौजूद होंगे। अब इस 20 में से हर अमीनो एसिड, अब इस 20 में हर अमीनो एसिड का अपना मेटाबॉलिज्म होता है, यानी हर अमीनो एसिड मेटाबोलाइज होगा, डिग्रेड होगा, अपना फंक्शन करेगा स्पेसिफिक टाइप का। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड के तौर पर पढ़ेंगे। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में सबसे पहले हम अमीनो एसिड पूल को डिस्कस करेंगे। किसी भी एडल्ट आदमी के बॉडी के अंदर तकरीबन 100 ग्राम फ्री अमीनो एसिड्स एक टाइम में मौजूद रहते हैं, और इस 100 ग्राम प्रोटीन की मौजूदगी को बॉडी के अंदर कहा जाता है अमीनो एसिड पूल। जैसा कि ग्लूटामेट और ग्लूटामीन जो 50% होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स का, तो ग्लूटामेट और ग्लूटामीन 10% है अमीनो एसिड पूल का। मीन्स हमारी बॉडी में एक टाइम में जो 100 ग्राम प्रोटीन्स हैं, इसमें ये अमीनो एसिड्स हैं, तो इसमें तकरीबन 10 ग्राम ग्लूटामीन और ग्लूटामेट होंगे। इंट्रासेलुलर अमीनो एसिड ज़्यादा मिकदार में होते हैं बनिस्बत एक्स्ट्रा सेलुलर अमीनो एसिड के, यानी सेल के अंदर अमीनो एसिड की तादाद ज़्यादा होती है, सेल से बाहर अमीनो एसिड की तादाद कम होती है। तो अगर सेल को अमीनो एसिड्स को अपने अंदर ले जाना हो तो फिर वो सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी एनर्जी के थ्रू, कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ, यानी सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ जा सकते हैं। एक ग्लूटामेट और ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर था। सोर्सेज ऑफ अमीनो एसिड को डिस्कस करते हैं। तो बॉडी प्रोटीन डायनामिक स्टेट में होते हैं, यानी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो मुतहर्रिक होते हैं।
और 300 से 400 ग्राम प्रोटीन रोजाना बॉडी के अंदर डिग्रेड भी होता है और सिंथेसाइज भी हो रहा होता है। तो ये जो 300 से 400 ग्राम रोजाना बन भी रहा है, टूट भी रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन टर्नओवर। ये लफ्ज वाई नहीं है, ये टी है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको प्रोटीन टर्नओवर कहा जाता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स जो असल में ब्लड प्रोटीन्स होते हैं और डाइजेस्टिव प्रोटीन्स वो डिग्रेड होते हैं जल्दी बॉडी के अंदर। मींस इनका जो ऑफ लाइफ है वो कुछ घंटों या कुछ दिन हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जैसे कोलेजन वगैरह हमारी बॉडी के अंदर, इनका ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, यानी इनका ऑफ लाइफ मंथ्स भी हो सकता है और ईयर्स भी। इट मीन्स इनका जो डिग्रेडेशन है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अब कंट्रोल ऑफ प्रोटीन टर्नओवर डिस्कस करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एक स्मॉल पॉलीपेप्टाइड होता है जिसे यूबीक्विटिन कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 8500 होता है। ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है और उनकी डिग्रेडेशन को फैसिलिटेट करता है, तेज कर देता है। अब हम आते हैं डाइटरी प्रोटीन्स की तरफ, यानी वो प्रोटीन जो हम खुराक में ले रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजन है वो मुसलसल लॉस हो रहा होता है, यानी बॉडी में जो नाइट्रोजन है प्रोटीन्स के अंदर, अमीनो एसिड्स में जो अमोनिया ग्रुप में नाइट्रोजन है वो बॉडी से मुसलसल लॉस हो रहा होता है डिग्रेडेशन की वजह से। अब एडल्ट में 30 से 50 ग्राम प्रोटीन पर डे लॉस हो रहा है। इट मीन्स के इतना ही अमाउंट प्रोटीन का वापस हमें डाइट में लेना पड़ेगा और उसे हम कहते हैं डाइटरी प्रोटीन। तो दूसरी तरफ देयर इज़ नो स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते कार्बोहाइड्रेट्स की तरह। जैसे कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ग्लाइकोजन बन के लिवर में या मसल्स में स्टोर होते हैं, इसी तरह फैट्स ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल बनकर एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं। तो प्रोटीन्स बॉडी में किसी भी तरह स्टोर नहीं हो सकते। तो जब ज़्यादा प्रोटीन हम लेंगे, एक्सेस इनटेक प्रोटीन यानी ज़्यादा प्रोटीन जो हम लेंगे वो मेटाबोलाइज्ड हो जाएंगे, यानी उनकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, या वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और फिर वो या तो बॉडी के लिए एनर्जी पैदा करेंगे या फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में और फैट में, और ये भी स्टोर हो जाएंगे। तो अमाइनो ग्रुप जो प्रोटीन्स के अंदर होता है वो यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया बन करके बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है। अब हम आते हैं सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो बॉडी जो है बना रहा होता है, और ये भी अमीनो एसिड पूल में जो शुरू में हमने पढ़ा था 100 ग्राम अमीनो एसिड पूल होता है, ये भी उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम बॉडी पूल, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड पूल की शक्ल में मौजूद हैं जो कि 100 ग्राम के आसपास होते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ते हैं, उनका इस्तेमाल। तो ज़्यादातर जो बॉडी प्रोटीन्स है जो कि 300 से 400 ग्राम जो रोज़ाना डिग्रेड या सिंथेसाइज हो रहे होते हैं अमीनो एसिड पूल में से, उनमें शामिल हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स जो केमिकल मैसेजेस है, इम्यूनो प्रोटीन्स जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ब्लड के अंदर हिफाजती प्रोटीन्स, और कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रैक्टाइल सुकड़ने वाले प्रोटीन्स है। ये सब के सब जो है ये यूटिलाइजेशन इनकी इस तरह से होती है, ये डिग्रेडेशन। अच्छा, 30 ग्राम प्रोटीन जो है अमीनो एसिड पूल में से वो इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स जैसे कि पोरफायरिन्स बनाने के लिए, फ्यूरिन्स और पैरामिडीन्स बनाने के लिए, जो फिर न्यूक्लिक एसिड बनाने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और अमीनो एसिड जो है 10 से 15% बॉडी का एनर्जी भी पहुंचा रहे होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और बॉडी को एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं? अमीनो एसिड एक्चुअली जो है वो मुख्तलिफ
पाथवे से गुजरकर ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट होते हैं और बॉडी को एनर्जी देते हैं। अमीनो एसिड्स कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में और फैट्स में। अगर हम ज़्यादा मिकदार में लेंगे और वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होंगे या एनर्जी पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था।